यह जो आप पीछे में चिता देख रहे हैं जल रहा है, एक मजदूर का जल रहा है। जानते हैं क्यों? एक परिवार चलाने के लिए एक 19 साल का लड़का जो है अपने माता पिता को पालने के लिए वो घर छोड़, परिवार को छोड़ के, बिहार को छोड़ करके दूसरे राज्य में जाता है काम करने के लिए। वोट देते हैं यहाँ, काम करने के लिए जाते हैं दूसरे यहाँ। एक दादा जो है एक पोता का अग्नि करता है। चलिए उस दादा से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे और ग्रामीण से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिर क्यों एक मजदूर का जो है दिन दहाड़े हर दिया जाता है बाहर में। यह आप देख सकते हैं एक पोता का जो है कहीं ना कहीं मुखाग्नि दिए हैं। ये एक दादाजी है, किस तरह से आंख से आंसू टपक रहे हैं और हाथ में अगरबत्ती लेकर के भगवान से यही कामना कर कम से कम जो है स्वर्गवास हो। इधर घूम जाइए। की नाम रहे पोता के? बिट्टू शर्मा। बिट्टू शर्मा क्या साल के रहे बेटा? 18-19 साल के। पोता 18-19 साल के, मतलब 20 साल के लड़का रहे। हाँ। की भले रहे बाहर गए लड़का? हाँ, माँ बाप के छोड़ के बैठा लेके हो रहे। माँ बाप के गरीब आदमी रे, खाए लेने मिले काम घर में जौन पैर दे रहे बेटो बालिक बेले करके बवा जाए जम गली जाओ तो बाप कमा गला बाप में खेता। एकेटा पोता रहे? हाँ, वो एकेटा पोता छे। एकेगो पोता रहे। पोती में एगो पोता रहे? 3 गो पोती में एगो पोता रहे। वो पोता आप नहीं रहे? हाँ, वो पोता उड़ी खेले अब केकरा लग रहा। अब ये देख सकते हैं जो बच्चा अपने परिवार को पालने पोसने के लिए, एक दादा का कहीं ना कहीं पेट चलाने के लिए, अपने माता पिता का पेट चलाने के लिए वो कहीं ना कहीं इस घर को छोड़ करके, इस परिवार को त्याग करके जाते हैं बाहर में कमाने के लिए। क्या गले रहा बाबा, एक बार बता। पेट खाती गले बाबू में खाती गले रहा। हाँ, पेटे खाती गले पेट भरती तो नहीं जीती, नहीं जीती है तब नहीं जीती। पेट नहीं भर ले जाने के लिए वो 18-19 साल की बच्चा। घर की अगर कहीं ना कहीं अगर आप स्थिति देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपके भी आंसू जो है वो टपक पड़ेंगे। घर जो है वो कहीं ना कहीं रहने का लायक नहीं है। घर से जो पानी टपकता है। इस स्थिति और इस परिस्थिति को देखते हुए बिहार छोड़ के दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए। बिहार में किस तरह से रोजगार मिल रहा है शायद आपको पता ही होगा। यह एक घर का स्थिति नहीं बता रहे, यहाँ तक कि पूरे बिहार का स्थिति हम बता रहे हैं। हर एक घर के पीछे से एक ना एक व्यक्ति होता है जो कि बिहार छोड़ के दूसरे राज्य जाते हैं काम करने के लिए। वोट देते हैं यहाँ पे, चुनाव जीता है नेता यहाँ पे, लेकिन दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए। मैं सुशासन बाबू से पूछना चाहता हूँ क्यों जाते हैं? आप जब वादा करते हैं हम बिहार में रोजगार देंगे, बिहार मजदूरों को बिहार में ही रखेंगे, तो क्यों नहीं आप बिहार में ही रखते हैं? चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार। आप भी बाहर जाते हैं काम करने के लिए? जी, रोजगार के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बिहार सरकार हम लोग को बिहार में रोजगार अगर देगा तो हम लोग। जो बिट्टू का अभी चिता जल रहा है, उस बिट्टू के साथ में आप भी थे? हाँ, बिट्टू के साथ में ही हम लोग भी काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर गए थे काम करने के लिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गए थे? जी, और मेला देखने के दरमियान में कुछ वहाँ के उचकों ने इसको चाकू से घायल कर दिया और घायल अवस्था में कोई इसके पास नहीं देखभाल किया तो इसका ज़्यादा ब्लडिंग होने से वही मौत। अच्छा, एक बात बताइए भैया, आप इतना हट्टे कट्टे हैं, बिहार में क्या रोजगार नहीं मिलता है? आप लोग जाते हैं जबलपुर, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं? अगर बिहार सरकार चाहे तो हम लोग बिहार में भी रोजगार कर पाने के लिए सक्षम है, लेकिन बिहार नहीं, आप लोग वोट देते हैं यहाँ पे, देते हैं ना, चुनाव यहाँ पे जीतता है, मुख्यमंत्री यहाँ पे बनाते हैं, विधायक एमएलए एमपी यहाँ पे बनाते हैं, तो आप लोग क्यों जाते हैं? उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं इस तरीके? ये बात तो यहाँ की जनता और यहाँ की प्रशासन पर डिपेंड करता है कि बिहार सरकार को जो यहाँ से चुन के भेजती है, लेकिन बिहार सरकार अगर सही रूप से हम लोग को कहीं बिहार सरकार वादे पे वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, इसी वजह से बिहार का मजदूर का जो है ये हाल है। यह नतीजा आप देख सकते हैं। एक दादा जो है एक पोता का मुखाग्नि देता है, क्या अब इससे बड़ा शर्म की बात है क्या होगी? यह बिट्टू जी का चाचा जी है। ये देख सकते हैं आंखों में कहीं ना कहीं आंसू निकल रहा है और दादाजी का ये देख सकते हैं भावुक हो चुके हैं। इस स्थिति और इस परिस्थिति में कौन ऐसा इंसान नहीं होगा जो भावुक होगा? मैं सुशासन बाबू से सवाल करता हूं, आप जो बोलते हैं बिहार में हम रोजगार देंगे, कहां है आपका रोजगार?
चलिए मैं आंगन का दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पे जो है इस सब को जलाया जा रहा है। इधर कैमरामैन फोकस कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये पास में ही जो आपको घर दिख रहा होगा यही वो लड़का का घर है और यहाँ पे जस्ट बगल में उनका चिता जल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, इधर इधर दिखाइएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यह आप देख सकते हैं बिट्टू जी का घर है और घर जो है एकदम महल आपको दिख रहा होगा। कितना सुंदर महल है, जो कि इतना सुंदर महल रहने के बावजूद भी बिहार छोड़ के, घर छोड़ के, माता पिता को त्याग करके जाते हैं दूसरे राज्य में काम करने के लिए। कितनी शर्म की बात है। ये देख सकते हैं पूरा एकदम ईटा का जो है एकदम मार्बल टाइल्स लगा हुआ है। ये देख सकते हैं, नजदीक से दिखाइएगा, ये देख सकते हैं कितना सुंदर घर बना हुआ है। ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं रहते जो है वो पानी टपकता है। यह देख सकते हैं चदरा का जो हाल देख सकते हैं किस प्रकार जो है पानी टपकता है, फिर भी जो है कहीं ना कहीं इस घर की आप स्थिति देख सकते हैं। यह आप देख सकते हैं हम बिट्टू कुमार का घर का जो है स्थिति हम दिखाते हैं, कितना एकदम टाइल्स मार्बल लगा हुआ है। यह आप देख सकते हैं बोरा का जो है एकदम जो है मखमल लगाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एकदम इस प्रकार से घर है कि बिल्ली जो है यहाँ पे बिल्ली कुत्ता जो है स्पष्ट तरीके से एकदम छलांग मारेगा तो सीधा चौकी पे आके यहाँ पे गिरेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा घर है, वो भी आप देख लीजिए। ये देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा घर है, ये आप देख सकते हैं। चलिए परिजन से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। इतना कुछ रहने के बावजूद भी क्यों घर छोड़ करके दूसरे राज्य गए थे काम करने के लिए। हालांकि यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मजदूर जो है अपना बलिदान दे चुके हैं रोजगार पाने के चक्कर में। आंख जो है नम है, आंख का आंसू जो है रोते रोते सूख गया है। जानते हैं क्यों? कहीं ना कहीं इसका भतीजा जो था, एकलौता भतीजा, वो अब इस दुनिया में नहीं रहते हैं। कितनी दुख की बात है बताइए। एक तो रोजगार पाने के लिए जाते हैं, दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाते हैं, दो चार पैसा के लिए, बताइए दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जाते हैं और दिहाड़ी मजदूरी करने के समय जो है कहीं ना कहीं दुर्घटना हो जाता है और जो सुशासन बाबू को कोई चिंता है ही नहीं, कोई फिक्र है ही नहीं। जातीय जनगणना करवाते हैं, आर्थिक आप जनगणना क्यों नहीं करवाते हैं सुशासन बाबू। ये देख सकते हैं एक फुआ का जो हाल है वो कहीं ना कहीं बेहाल है। चाची है, क्या कुछ केना भेले रहे? गेले रहे कम्बल नहीं रहे कोई तो कम्बल नहीं जते की खेते लोग। ओते गेले मार दलके, दुर्घटना कैलके, छोरा भैंक के मार दलके। कोई छोकरा देखे वाला, बहिन बियाह करे ले छै। क्या बहन रहे? 3 लड़का अकेले रहे भाई में, बहिन 3टा छै ओकरा। बताइए कहीं ना कहीं एक बहन का जो है शादी विवाह करने में, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, बिहार में बोलते हैं दहेज प्रथा खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं दहेज के लिए, दहेज देने के लिए गया था एक भाई जो है वो कमाने के लिए। मात्र 18, 19 साल, 20 साल का जो लड़का है, बताइए अब इनका परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से। माइयो विकलांग छै, के कमेते? माइयो विकलांग छै? मैं विकलांग छै ओकर। बताइए अभी इनका परिवार का जो है स्थिति आप देख सकते हैं। यह जो आप देख रहे हैं यह बिट्टू कुमार के पिताजी, एकलौता बेटा, अब इस दुनिया में नहीं रहते हैं, छोड़ के चले जाते हैं इनको। कहाँ भेले रहा? हमारे लद्दाख में नूनू गेले रहे MP कम्बल दाई के शादी करे खातिर। ये बताइए दिहाड़ी मजदूर करने के लिए लद्दाख गए थे। बताइए लद्दाख कुल्लू मनाली से भी आगे लद्दाख है, ओते चल गए रहा कम्बेला। 300-400 टका कम्बे खातिर चल गए ओते कम्बेला जी। कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? बताइए बेटी का शादी कौन करके देगा? आज कोई आया है? बड़ा घर में रहता तो सब आता, आज गरीब है तो कोई आया है? अभी तक कोई आया नहीं आया, कोई आर्थिक मदद करने के लिए कोई नेता नहीं। बड़ा घर होता ना, बड़ा आदमी होता तो एक से एक आदमी आता। अगर हम गरीब है ना तभी तक कोई ना आया है। अगर यही चुनाव का माहौल रहता तो माहौल रहता ना तभी आगा ना दुआर में मेला लगा रहा था, हम आए तो हम, अभी कोई ना आया है। वोट लेने का समय रहता तो बाबू भैया सब बोलता। अभी घर में आग लगा, दिल में आग लगा, कोई ना आया बुताने के लिए। कौन कमा के खिलाएगा इसका? आगे पीछे कौन है बताइए आप ही लोग। इसका तो मदद करना चाहिए ना। रोजगार के लिए कहाँ कहाँ भेजा है? वो बेटा कमाने का लायक था, पेट जल रहा था इसीलिए ना भेजा, नहीं तो भेजता वो बेटा, पढ़ने का लायक था। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप? क्या कहेंगे, मदद देगा। इन लोग का बेटी ब्याह करने के लिए है, बहुत सारा ढेर कर्जा है, घर नहीं है रहने के लिए।
इंसाफ चाहिए हमको। जो हमको भतीजा को मौत दिया उसको मौत का बदला मौत देना है। यही है लड़के, आप ही हैं लड़के पिता। यह देख सकते हैं एक माँ का जो स्थिति है, यह आप खुद अपने आंखों से देख लीजिए। हम माँ के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अपने आंखों से देख लीजिए। ये देख सकते हैं एक पैर से विकलांग है, दिव्यांग है। बताइए, एक लोटा पानी भरने के लिए जो है 100 बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ता है। एक माँ का स्थिति आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके भी आंख में आंसू आ रहा होगा, लेकिन इस परिवार का जो हालत है वो आप देख लीजिए, कितना गंभीर है, कितना क्रिटिकल है। बिहार में आप जाति जनगणना करवाते हैं, आर्थिक जनगणना क्यों नहीं करवाते हैं सुशासन बाबू? अगर आप आर्थिक जनगणना करवाते तो ये देख सकते हैं किस स्थिति और किस परिस्थिति से ये परिवार जो है वो गुजर रहा है। क्या ये घर जो है ये देख सकते हैं रहने के लिए घर नहीं है, और 3 बेटियां हैं, और 3 बेटियां का शादी करने के लिए एक पिता और एक बेटा जो है, एक बेटा इकलौता बेटा को अपने जान को जोखिम में डाल करके भेजते हैं, जाओ बेटा पढ़ाई लिखाई तुम मत करो, जाओ तुम 2 पैसा कमाना 4 पैसा कमाना, तभी तुम्हारा पेट जो है वो चलेगा। अगर तुम 2-4 रुपया नहीं कमाओगे तो तुम्हारा पेट नहीं चलेगा। ये है गरीब की जिंदगी, ये है गरीब की जिंदगी। आप देख सकते हैं 2 दिन से ये लोग खाना भी नहीं खाए हैं, 4 दिन से खाना नहीं खाए हैं। हो गया खाना बिना खाए पिए, वैसे भूखे हैं सब लोग। हमको इंसाफ चाहिए, बस हम इतने कहेंगे सरकार से। हम ये देख सकते हैं पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं मातम में बदल गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा परिवार जो है, जो भी रिलेटिव है, जो कि सगे संबंधी हैं, वो जो है देख सकते हैं इस शोक संदेश जो है वो मना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बेटी है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि हम कुछ विशेष हम नहीं दिखाएंगे। देखबे कर छे जे 4 बीचे मकाम छे, 3टा बेटी रहे कुमार, ओइ ले कहलकै चल बापू दुनू बापू कमाबै ले, नहीं तो एकटा बेटा रखनी पढ़ेलिए लिखैतिए भेजलकै, मजदूरिये न करे ले भेजलकै जे चल दुनू बापू तो बहिन कुमार छे, हे उ बहिन कुमार छे, कहलकै चल दुनू बापू तबे तो घरो बनेबै आ बियाहो करबै। की कहलकै रे घरो बनेबे बियाहो करबे, ते खातिर गेले रे कमबै ले बच्चा। हाँ तब की लगले रहे, बच्चा कमबै वाला रहे, हैं पढ़े लिखे वाला बच्चा रहे, त्या गेले कमबै ले। घर केहन रे लड़का, केहन व्यवहार करे लड़का? नहीं बहुत बुधियार लड़का, ककरो दिस ताकै नहीं रहे लड़का, बहुत व्यवहारी लड़का, बहुत व्यवहार के रहे, तब बहुत व्यवहारिक रहे, त्या खातिर ना भए गेले ना। त्या भेलै ना। सरकार तो बोलती है हम बिहार में बिहारी को रोजगार देंगे, नहीं मिल रहा है कैसे? हम तो आज लगभग 30 साल का उम्र है, अभी तक कहीं देखे ही नहीं है कि सरकारी ये योजना है कि यहाँ पे मजदूरी को काम मिल रहा है। तो हमको तो नज़र नहीं आ रहा है। आपको नज़र आ रहा है तो आप बताइए कहाँ मिल रहा है हमको। आप पूछिए किसी नेता से कहाँ मिल रहा है काम। आप लोग भी जाते हैं बाहर कमाने के लिए? हाँ जाते हैं। कितना मजदूरी मिलता है? 300-400 वहाँ पे मिलता है। 300-400 के लिए 3000 किलोमीटर चलते हैं आप लोग? हाँ चलते हैं। क्यों चलते हैं 3000? इसलिए कि यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं। सुशासन बाबू बोलते हैं तो हम एकदम भरपूर रोजगार 10 लाख लोगों को 20 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं। सब झूठे बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं, झूठे बोल के वोट ले लेता है, फिर देखने भी नहीं आता है। तो आप ही लोग ना वोट देकर जिताते हैं उसको? हाँ जिताते तो हैं, लेकिन वो काम ही नहीं करता है। विश्वासघात हो जाता है। विश्वासघात होता है। हम तो सोचते हैं कुछ और हो जाता है कुछ और। बिहार से बाहर जाते कितना मजदूरी मिलता है? वही 300-350। 300-400 के लिए आप लोग घर छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं, मतलब कि काम करने के लिए क्यों जाते हैं? पेट पालने के लिए। पेट पालने के लिए? क्यों बिहार में रोजगार करते हैं उससे पेट नहीं पलता है क्या? नहीं, बिहार में अगर रोजगार रहता तो हम लोग बाहर थोड़ा जाते हैं। तो वोट डालते हैं आप लोग यहाँ बिहार में, नेता चुनते हैं आप बिहार में, फिर क्यों जाते हैं बिहार छोड़ के दूसरे राज्य में? हम लोग के साथ अविश्वास होता है, हम लोग अपना हिसाब से वोट डालते हैं कि ये लोग सही है, लेकिन हम लोग के साथ गलत होता है, इसीलिए बाहर जाते हैं। इसीलिए बिहार जाते हैं। वादे पे वादे करते हैं, क्या एक भी वादा पूरा हुआ है? एक भी नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सुशासन बाबू को? हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग अपना बिहार में ही जीवन अपना अपन करेंगे, व्यतीत करेंगे। अगर नमक रोटी भी खाएंगे तो कहीं ना कहीं घर में रहेंगे, अपना परिवार को चलाएंगे, देखेंगे, सुकून का जिंदगी जिएंगे। सही बात। बताइए 300-400 रुपया के लिए दहाड़ी मजदूरी करने के लिए जाते हैं बिहार छोड़ के अदर राज्य में काम करने के लिए, और वहाँ पे बिहारियों को किस तरीके से पुकारा जाता है, बिहारी, अरे बिहारी इधर आओ, बिहारी उधर आओ।
इस तरीके से बिहारी को किस तरह से मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा मिलता है शायद आपको बखूबी पता होगा। इसमें हमको बताने और सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। ये देख सकते हैं पूरा जो है कहीं ना कहीं पूरा लेबर मजदूर कैटेगरी के लोग हैं, ये भी जाते हैं दूसरे राज्य में काम करने के लिए सिर्फ 300-400 रुपया के लिए। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस मजदूर के बारे में, इस बिट्टू कुमार के बारे में, इस परिवार के बारे में? कहीं ना कहीं घर का जो स्थिति है, परिस्थिति है, दादा का, पिता का, माता का, भाई का, बहन का क्या स्थिति है शायद आपने देख ही लिया। और वीडियो को इतना से इतना शेयर कीजिए कि सुशासन बाबू तक पहुंचे और उनके कानों में जो तेल लेके सोए हुए हैं वो कम से कम जो है जागे। आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।